right? So see that here we discuss that here this is resting potential, that is minus 70 millivolt, right? Then another here, that is threshold potential, that is minus 60 millivolt, right? And what there here there is stimulus. So what is happening that it reach here, and after that will go, then come back, it will reach here, and further we studied this graph study, right? हमने तुम लोगों को क्या बताया था? माइनस 70 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, राइट? और अगर ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल के खुलने की वजह से माइनस 60 मिली वोल्ट जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, तो उस समय एक शब्द यूज किया था हमने, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, राइट? वो खुल जाता है। वो समझना ज्यादा जरूरी है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, सी दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और उसमें दो गेट होते हैं। एक गेट को कहते हैं एक्टिवेशन गेट और दूसरे गेट को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। तो ये देखो यहां बना रहे हैं, ये एक गेट हुआ दैट इज एक्टिवेशन गेट, एक एजी एक्टिवेशन गेट कहलाता है, और दूसरा ये हुआ दैट इनएक्टिवेशन गेट, राइट? तो जब रेस्टिंग पोटेंशियल पर जब ये होगा तो स्थिति यही होगा, 1 नंबर, राइट? हियर सी दैट एक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड, however inactivation gate is open. So अगर सोडियम इधर आना चाहे तो नहीं आ सकता, सोडियम cannot enter, and ये स्थिति रेस्टिंग पोटेंशियल के स्टेज में होता है, राइट? What I said that remember that here there is a channel that is mechanical gated sodium channel, right? तो mechanical gated sodium channel क्या है कि मैकेनिकल स्टिमुलस दिया गया, और मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से मेम्ब्रेन कुछ चेंज हुआ, थोड़ा कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल खुल जाता है। और जब ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल खुलेगा तो चूंकि बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम भीतर आएगा, राइट? सोडियम जब भीतर आएगा तो क्या होता है कि ये जो वोल्टेज गेटेड, ये तुमको जो बनाया है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाता है। ये स्टेटमेंट हमने दिया था। इसका क्या मतलब हुआ? देखो जब ये दोनों, ये एक्टिवेशन गेट है, बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन से, और ये सेल के भीतर की तरफ है, ये इनएक्टिवेशन गेट। तो एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट जब दोनों खुला रहेगा तभी जाके सोडियम का एंट्री हो सकता है। तो ये देखो, ये 1 नंबर जो स्थिति है ये यहाँ पर होता है, ये यहां से यहां तक, जब तक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये 1 नंबर की स्थिति होता है, राइट? 2 नंबर में क्या होता है, सी हियर, ये जो है तुम्हारा एक्टिवेशन गेट, ये खुलना शुरू होता है, खुलता है, और यहां पर जो इनएक्टिवेशन गेट है, इनएक्टिवेशन गेट ये देखो ये खुला हुआ है, ये बंद होने की प्रक्रिया में जाता है, राइट? ये फ्लिप फ्लॉप है, एक खुलता है तो दूसरा बंद होता है। तो व्हाट हैपेंस दैट यहां से आराम से मिलियंस ऑफ सोडियम का जो है एंट्री हो जाता है, मिलियंस ऑफ सोडियम की एंट्री होता है, राइट? और ये स्थिति यहां से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल यहां तक ये 2 नंबर बना होता है। 2 नंबर का स्थिति एक्टिवेशन गेट ओपन एंड आल्सो इनएक्टिवेशन गेट ओपन हियर अप टू द स्टेज 2, एंड द प्रोसेस हियर टू हियर दैट इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज है, -70 मिली वोल्ट है, भीतर में निगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन पर, बाहर में पॉजिटिव चार्ज, और जब उसको मेजर करोगे तो तुमको -70 मिली वोल्ट मिलता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि मेम्ब्रेन पोलराइज है। उस पोलराइजेशन को देखो, ये चेंज होता है, सोडियम इंटर करना भीतर शुरू किया तो क्या हुआ,
डीपोलराइज होगा, पोलराइजेशन के डी, दैट्स व्हाई यू ये प्रोसेस डीपोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो ये 2 नंबर की स्थिति यहां से यहां तक बनी होती है, यहां से लेकर यहां तक 2 नंबर की स्थिति बनी होती है। क्या कि एक्टिवेशन गेट भी ओपन और इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन, राइट? देन फर्दर क्या होता है 3 नंबर में, अब 3 नंबर में क्या हुआ, ये देखो ये खुलना शुरू हुआ था और ये बंद होना शुरू हुआ था। व्हाट हैपेंड दैट दिस बंद हो गया, inactivation gate is closed, however activation gate is open, but what happened that sodium cannot come, so यहां पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो क्लोज हो गया। रिमेंबर यहां पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो गया, जबकि एक्टिवेशन गेट खुला हुआ है। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये स्थिति यहां से और यहां तक जो है 3 नंबर की स्थिति होती है, राइट? 3 नंबर की स्थिति यहां से यहां तक होती है। क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग दैट अगेन इसको अगर फायरिंग, इसको अगेन एक्शन में आना है तो रेस्टिंग स्टेज में जाना होगा, राइट? रेस्टिंग स्टेज में। यहां 3 नंबर में क्या हो रहा है, हमने ऑलरेडी बताया 3 नंबर में एक दूसरा चैनल होता है, दैट इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और ये भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर ही खुलता है, बट लिटिल डिले से खुलता है और लिटिल डिले से बंद होता है। तो यहां पर जब ये पहुंचा, ये इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो चुका था, जबकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया था। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया था, तो पोटेशियम चैनल में एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन की बात नहीं, और जो कि भीतर में पोटेंशियल ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, तो ये पोटेशियम बाहर निकलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, तो ये फिर से जो है पोलराइज होने लगा। इसीलिए इस तीसरा नंबर प्रोसेस जो यहाँ पर 3 नंबर, ये कहा जाता है क्या, रीपोलराइजेशन। ठीक है? और व्हाट इज हैपनिंग दैट देन अगेन, यहाँ हम कल कुछ लोग को बताए थे, यहाँ पर याद करो व्हाट इज हैपनिंग कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल देर से खुलता है तो देर से बंद भी होता है। तो यहां पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो खुला हुआ है, रेस्टिंग पोटेंशियल पर पहुंच चुका है, लेकिन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुला हुआ है, यानी पोटेशियम बाहर की तरफ निकल रहा है। और पोटेशियम यहां जब बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसका पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है -85 मिलीवोल्ट। तो ये -85 मिलीवोल्ट को अटेन करने की कोशिश करता है, नियर -85 मिलीवोल्ट के नियर पहुंचने की कोशिश करता है, और इस समय यहां पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है। और बंद हो जब हो जाता है तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के एक्शन की वजह से, हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएज का एक्शन बताया था, जिसमें 3 सोडियम को भीतर से बाहर और 2 पोटेशियम को बाहर से भीतर करता है, यानी ये जो है अगेन रेस्टिंग पोटेशियम को अटेन कर लेता है, राइट? इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, हाइपरपोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइज हो गया। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। और ये अटेन कर लेता है, यानी ये 4 नंबर स्थिति हुआ। 4 नंबर स्थिति का मतलब ये हुआ, ये वाला कि यहां पर अगेन व्हाट इज एक्टिवेशन गेट, you see that close और इनएक्टिवेशन गेट ओपन। तो एक चीज देखो, ये फ्लिप फ्लॉप है, एक्टिवेशन बंद हो रहा होगा तो इनएक्टिवेशन खुल रहा होगा, इनएक्टिवेशन बंद हो रहा होगा तो एक्टिवेशन खुल रहा होगा, ये फ्लिप फ्लॉप है। अब सोडियम के एंट्री होने के लिए दोनों गेट का खुला होना जरूरी है, राइट? एक गेट खुला हुआ हो और एक गेट बंद हो तो एंट्री नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये यहाँ का स्थिति 4 नंबर स्थिति। तो व्हाट आई सेड, रिमेंबर दैट, 1 नंबर यहां से यहां तक की स्थिति में, यहां देखो एक्टिवेशन गेट बंद है, इनएक्टिवेशन गेट खुला हुआ है, सोडियम की एंट्री नहीं होगी।
यहाँ जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन करता है तो देखो एक्टिवेशन गेट खुला हुआ है, इनएक्टिवेशन गेट खुला हुआ है, यानी सोडियम का एंट्री हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस डायरेक्शन में, ये खुलने की डायरेक्शन में है एक्टिवेशन गेट, और इनएक्टिवेशन गेट बंद होने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है, लेकिन खुला तो है, तो इसलिए सोडियम का एंट्री हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर जैसे पहुंचता है, ये इनएक्टिवेशन गेट पूरा बंद हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है, ये पूरा बंद है, ये पूरा खुल गया, तो खुलने की वजह से क्या हुआ, क्लोज, नो एंट्री। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते आते एक्शन पोटेंशियल पर ये बंद हो जाता है, राइट, और ये प्रोसेस डिपोलराइजेशन कहलाता है। यहाँ पर जैसे पहुंचा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया, उसके खुलने की वजह से पोटेशियम बाहर निकल रहा है, वो फाइनली जो है तुमको -82 मिलीवोल्ट अटेन करेगा, यहाँ रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होगा, और फिर ये जब हो रहा होगा उस समय वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की स्थिति क्या होगा, एक्टिवेशन गेट खुला है, इनएक्टिवेशन गेट बंद है, राइट, ये खुला है, ये बंद है, और यहां से यहां जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल पर पहुंचता है, अगेन एक्टिवेशन गेट क्लोज एंड इनएक्टिवेशन गेट ओपन, और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो होते रहता है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे स्टिमुलस दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फिर से रिवर्स बैक हो जाएगा, नो, नहीं एक्ट करेगा ये, यहाँ पर स्टिमुलस दे दो, नहीं एक्ट करेगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तभी जो आगे तुमको डिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जानना कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो क्या होता है, वो अभी तुमको बताएंगे। जस्ट